सो वेलकम एस्पिरेंट्स। आज हम कवर करने वाले एग्जाम का सबसे फेवरेट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंदस वैली सिविलाइजेशन। ये एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, यूपीएससी सभी एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है। इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है और अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाता है तो समझिए हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आपने कवर कर लिया। बस इसे एंड तक देखिए और आपका इंदस वैली सिविलाइजेशन का सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। All right. So, without wasting much of our time, let's start our session. So, the first topic is introduction. इंदस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ये इंडिया की सबसे प्राचीन एंशियंट सिविलाइजेशन में से एक है और इसका टाइम पीरियड है 3300 टू 1300 BCE। ऑल राइट। मेच्योर फेज है इसका 2600 टू 1900 BCE। रिवर बेस्ड सिविलाइजेशन थी इंदस और उसकी ट्रिब्यूटरीज की। The Indus Valley Civilization was first discovered by Sir John Marshall, ASI के डायरेक्टर जनरल थे वो, and he was the first one to discover the site of Indus Valley Civilization, the whole site. So इंडिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से एक इंदस वैली सिविलाइजेशन। The discovery of Indus Valley Civilization. Harappa, Mohenjo-daro, these are the main site of Indus Valley Civilization. हड़प्पा को डिस्कवर किया था दयाराम साहनी जी ने 1921 में और मोहनजोदारो को डिस्कवर किया था आर.डी. बनर्जी ने, रकलदास बनर्जी ने, और ये अभी सिंध पाकिस्तान में है, हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान में है। ऑल राइट। ब्रिटिश पीरियड में इसको एग्जिबिट किया गया, मतलब डिस्कवर किया गया था। ऑल राइट। इनके बहुत सारे इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो कि डिस्कवर किए गए हैं और इन्हें याद रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हड़प्पा जो कि पंजाब पाकिस्तान में है, मोहनजोदाड़ो सिंध पाकिस्तान, डोलावीरा गुजरात इंडिया, लोथल गुजरात इंडिया, कालीबंगन राजस्थान इंडिया, और बाद में कुछ साइट्स डिस्कवर्ड हुए जैसे कि राखीगढ़ी और मेहरगढ़, ये सब साइट्स भी डिस्कवर्ड हुए थे। हड़प्पा मोहनजोदाड़ो को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। डोलावीरा ये साइट को ऑफिशियली जिन्होंने डिस्कवर किया उनका नाम है जगत पति, जिनको शॉर्ट में जेपी जोशी भी कहते हैं। और लोथल को डिस्कवर किया था एसआर राव ने, ठीक है, 1954 में, और ये फेमस है डॉकयार्ड और सी ट्रेड के लिए। बाकी कालीबंगन राजस्थान में है। हम लोग सारे पॉइंट्स को, साइट्स को वन बाय वन डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट साइट वाज हड़प्पा। द फर्स्ट साइट इज हड़प्पा और इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि यहाँ पे मिले और इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो आर्टिफैक्ट्स यहाँ मिले हड़प्पा में, हड़प्पा भी पंजाब पाकिस्तान में है। तो यहाँ मिले थे 6 ग्रीनरीज अरेंज्ड इन 2 rows यूज्ड फॉर स्ट्रेटेजिक फूड स्टोरेज। वर्कमेंस क्वार्टर भी थे, एविडेंस ऑफ ऑर्गेनाइज लेबर और सोशल हायरार्की के ये निशान मिले। स्टोन सिंबल्स जैसे कि स्टोन सिंबल्स ऑफ लिनगेम और योनी। सिमेंट्री भी मिले, सिमेट्री जो कि एविडेंस ऑफ स्पेसिफिक ब्यूरल प्रैक्टिस थे। पेंटेड पॉटरी मिले, हाई क्वालिटी रेड एंड ब्लैक पॉटरी विद ज्योमेट्रिकल एंड एनिमल डिजाइंस। दिस पॉइंट्स, ये पॉइंट याद रखिएगा कि ये पूछा जाता है कि किस कलर की पॉटरी मिली थी, रेड एंड ब्लैक। ऑल राइट, इन हड़प्पा these are all the evidences which were found in Harappan sites. So याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। नेक्स्ट साइट इज द माउंट ऑफ द डेड, जिसे कहते हैं मोहनजोदाड़ो। यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एविडेंसेस मिली थी, जैसे कि ग्रेट बाथ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक प्लेस यूज्ड फॉर रिचुअल बाथिंग। ऑल राइट, डांसिंग गर्ल, द फेमस ब्रॉन्ज स्टैचू शोकेसिंग advanced metal casting,
low wax technique, bearded man, all right, and priest kings, stellite statue of male figure, Pashupati seal, very very important, a seal depicting a figure surrounded by animal. कौन कौन से एनिमल? these animals should be remembered. ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनिमल्स पूछे जाते हैं कौन से, पशुपति सील में मिले थे, तो एलिफेंट, टाइगर, राइनो एंड बफेलो, ऑल राइट, कंसिडर्ड एज एन अर्ली फॉर्म ऑफ शिवा, पशुपति सील को अर्ली फॉर्म ऑफ शिवा माना जाता है. ग्रीनरी मिली थी मोहनजोदाड़ो में, द लार्जेस्ट ग्रेनरी बिल्डिंग डिस्कवर्ड इन मोहनजोदाड़ो. कॉटन, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, the earliest evidence of women cotton were found in Mohenjo-daro. So these are the important evidences found in Mohenjo-daro, जो कि आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज द साइट डोलावीरा. डोलावीरा गुजरात रन ऑफ कच्छ में है, और डोलावीरा की सिटी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जैसे कि सिटाडेल, अपर टाउन जिसे कहते हैं, मिडिल टाउन और लोअर टाउन. यहाँ का सबसे इम्पॉर्टेंट जो एंड यूनिक कहेंगे एविडेंस जो मिला था वो था एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे कि रिजर्वायर्स मिले थे, वाटर टैंक्स मिले थे, रेन फॉरेस्ट हार्वेस्टिंग सिस्टम होता था, चैनल्स और स्टेप वेल्स टाइप स्ट्रक्चर मिले, ड्राई रीजन में पानी स्टोर करने के लिए परफेक्ट सिस्टम मिला. यही सब फीचर्स डोलावीरा को यूनिक बनाता है. जहां वाटर मैनेजमेंट प्लस स्टोन सिटी प्लस साइन बोर्ड हो, समझ लीजिएगा वो डोलावीरा का बात हो रहा है. जैसे कि कुछ और फीचर्स थे वहाँ पे डोलावीरा में, स्टोन आर्किटेक्चर, बिल्डिंग स्टोन से बनी हुई थी, जो कि रेयर है इंदस वैली में. काफ़ी इंदस वैली में ज़्यादातर ब्रिक से बनी होती थी, लेकिन डोलावीरा में स्टोन से बनी हुई थी बिल्डिंग्स. यूज ऑफ लोकली अवेलेबल सैंडस्टोन, स्ट्रॉन्ग फोर्टिफिकेशन वॉल्स, massive gates and fortification wall, large gates discovered, thick protection wall discovered, world's oldest signboard, very very 3 star, this is point, मतलब very very important point है ये, कि वहाँ पे world oldest signboard मिला. this is the signboard which was found in डोलावीरा. हरप्पन स्क्रिप्ट का signboard मिला था, white gypsum inlays on wooden board, written in large letters, script था right to left. All right, so these points are also important. And one more point is very important, that डोलावीरा is a UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट. ठीक है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया 2021 में. सो ये भी याद रखिएगा, डोलावीरा वेरी इंपॉर्टेंट साइट ऑफ हरप्पा. देन कम्स अ लोथल. लोथल is always been a oldest dockyard, world's oldest dockyard. सबसे ओल्डेस्ट नोन डॉकयार्ड माना जाता है लोथल, जो कि गुजरात में है, नियर गल्फ ऑफ खंबात. ठीक है, जैसे कि इसको डिस्कवर्ड किया था SR रॉय ने. ठीक है, शिप्स के लिए स्पेशल रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर बना होता था, अभी ऐसा लगता है लोथल, कनेक्टेड टू साबरमती रिवर, एंड एविडेंस ऑफ सी ट्रेड मिलता है यहाँ पे. बाकी और क्या है, बीड मेकिंग और ट्रेड सेंटर भी है. लोथल एक मेजर बीड मेकिंग सेंटर था, कार्निलिज्म बीड्स डिस्कवर हुए, ट्रेड लिंक्स भी विथ अदर हरप्पन साइट्स और मेसोपोटामिया के साथ मिली थी लोथल में. स्टैंडर्ड एंड वेट मेजर्स, यहाँ पे यूनिफॉर्म वेट फाउंड मिला, इंडिकेट वेल डेवलप्ड ट्रेड सिस्टम, सेम मेजरमेंट सिस्टम एज अदर हरप्पन साइट्स. टाउन प्लानिंग कैसी थी लोथल में, ग्रिड पैटर्न थे, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, वेयर हाउस भी मिला था. सिल्स, पॉटरीज एंड टूल्स वहाँ के लोथल में डिस्कवर हुए थे. हरप्पन सील्स मिले, पॉटरी टेराकोटा ऑब्जेक्ट मिला, कॉपर टूल्स मिले. फ्लड कंट्रोल एविडेंसेस भी मिले, जैसे कि एविडेंस मिलता है कि सिटी फ्लड से अफेक्टेड थी, रिपीटेड रीबिल्डिंग का साइन मिला है. एडवांस फ्लड मैनेजमेंट एफर्ट्स वेर फाउंड. दिस इज लोथल, गुजरात, गल्फ ऑफ खंबात में है. द नेक्स्ट साइट इज कालीबंगन. कालीबंगन मतलब ब्लैक बैंगल. ऑल राइट, दिस साइट इज इन राजस्थान, हनुमानगढ़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. इसको डिस्कवर्ड किया था BB लाल और BK थापर ने. ऑल राइट, 1953 में, 1953.
ठीक है, और ये है घग्गर रिवर के किनारे। ठीक है, और यहाँ का यूनिक फीचर्स क्या है? फायर ऑल्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फायर ऑल्टर इज फाउंड इन कालीबंगन, हवन कुंड जिसे कहते हैं। इंडिकेटेड रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस, shows religious importance of fire. Evidence of plugged field, ठीक है, वर्ल्ड ओल्डेस्ट प्लग फील्ड का एविडेंस मिला है कालीबंगन में। shows evidence एडवांस एग्रीकल्चर सिस्टम, fields mark क्रॉस प्लगिंग पैटर्न। ब्रिक्स, इसमें कुछ अलग तरह के ब्रिक्स पैटर्न मिले हैं। यूज ऑफ मड ब्रिक, नॉट बर्न्ट ब्रिक लाइक हरप्पा। हरप्पा में बर्न्ट ब्रिक मिलते थे, बट हेयर in Kalibangan there is mud brick. This makes Kalibangan different from other sites, all right, because the houses are built with mud bricks, not burnt bricks like Harappa. Earthquake के evidence मिले हैं, sign of earthquake destruction found here. One of the earliest evidence of earthquake is found in Kalibangan. Pottery, seals and tools मिले हैं terracotta के. Seals found but fewer compared to other sites, मिले हैं but कम मिले हैं अदर साइड्स के मुकाबले. स्टोन्स एंड कॉपर टूल्स भी मिले हैं. सो कालीबंगन, दिस इज कालीबंगन, ऑलराइट, यू कैन सी हियर सारे डिस्कशंस रख कर देते हैं, आप देख सकते हैं. दिस इज कालीबंगन, ऑलराइट. ये साइट अभी ऐसा दिखता है. बाकी रॉ फायर ऑल्टर्स जो मिले हैं कालीबंगन में, दिस लुक्स लाइक दिस, ऑलराइट. Some other evidences of Kalibangan are this: bangles, seals, potteries. These are all copper bangles. Kulhadi, all Kalibangan evidences are here. तो फायर ऑल्टर और प्लग फील्ड के बारे में जहां भी बात हो, समझ लीजिएगा वहां आंसर कालीबंगन होगा. ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट साइट इज राखीगढ़ी. राखीगढ़ी हरप्पा और मोहनजोदाड़ो से भी बड़ा माना जाता है, और इसमें दिखाता है कि इंदस वैली सिविलाइजेशन कितने बड़े पैमाने में फैला हुआ था. तो ये कहाँ है राखीगढ़ी? ये है हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में, घग्गर रिवर के किनारे. सिविलाइजेशन इंदस वैली सूरज बांजी ने ढूंढा था 1963 में, और ये लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है इंडिया का, राखीगढ़ी. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. टाउन प्लानिंग कैसी है? वेल प्लान्ड, ग्रिड पैटर्न, ड्रेनेज सिस्टम प्रेजेंट, रेसिडेंशियल एंड इंडस्ट्रियल एरियाज आइडेंटिफाइड. ब्यूरल साइट्स और डीएनए स्टडी भी मिला है. दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड यूनिक साइट्स, यूनिक पॉइंट ऑफ राखीगढ़ी. ब्यूरल साइट्स एंड डीएनए स्टडी, ह्यूमन स्केलेटन मिला है, एंशियंट डीएनए स्टडी मिली है. राखीगढ़ी डीएनए कंडक्टेड helped in understanding the origin of Harappa. All right, this is the site of राखीगढ़ी, देख सकते हैं. यहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन का भी एविडेंस मिला है, स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर्स का भी मिला है, इंटरनल ट्रेड का भी मिला है, अदर देन हरप्पन सिटीज. ऑलराइट, फार्मिंग के भी कुछ एविडेंसेस मिले हैं, क्रॉप्स भी के रिमेन्स भी मिले हैं. ठीक है, राखीगढ़ी इज द लार्जेस्ट हरप्पन साइट, आप याद रखिएगा. The next site is Mehergarh. This is the pre-Harappan civilization. प्री-हरप्पन सिविलाइजेशन का क्या मतलब होता है? प्री-हरप्पन सिविलाइजेशन का मतलब होता है कि इंदस वैली सिविलाइजेशन से भी पहले का, यानी जब इंदस वैली सिटीज हरप्पा मोहनजोदाड़ो अभी डेवलप नहीं हुई थी, तब का अर्ली सेटलमेंट स्टेज मेहरगढ़ कहलाता है. ऑलराइट, इसका टाइम पीरियड है 7000 BCE to 2500 BC, बिफोर हरप्पा एंड मोहनजोदाड़ो साइट डिस्कवर्ड. ये था बोलन रिवर के किनारे, और अभी ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में है. सिविलाइजेशन कैसी थी? प्री हरप्पन न्यूलिथिक साइट. डिस्कवर किसने किया था? जीन फ्रांसिस जेरी 1974 में. ऑलराइट, यहाँ एविडेंस मिलते हैं परमानेंट विलेजेस के, फार्मिंग एंड एनिमल डोमेस्टिकेशंस के, और की शुरुआत यहीं से हुई थी, फार्मिंग और एनिमल डोमेस्टिकेशन की. सिंपल लाइफ थी, नो बिग सिटीज, नो ड्रेनेज सिस्टम. ये सब चीज़ें बाद में हरप्पन सिविलाइजेशन में फुली डेवलप हुई. ठीक है,
तो फर्स्ट फार्मिंग विलेज जो कहलाता है वो मेहरगढ़ ही है, ठीक है। मेहरगढ़ शोज अ ट्रांजिशन फ्रॉम हंटिंग टू फार्मिंग, ऑलराइट। हंटिंग से फार्मिंग में जब चेंज आया तो वो मेहरगढ़ में ही आया था, न्यूलिथिक साइट, ऑलराइट। सो एविडेंसेस ऑफ एग्रीकल्चर फाउंड इन मेहरगढ़, वर्ल्ड का सबसे पुराना फार्मिंग एविडेंस यहीं से मिला है। कौन कौन से क्रॉप्स यहाँ पे उगाए जाते थे? व्हीट एंड बार्ली, वेरी इंपॉर्टेंट। एविडेंसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन भी मिला है, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, जैसे कि कैटल, शीप, गोट। हाउसेज एंड लाइफस्टाइल्स कैसी थी? मड ब्रिक्स थी, मल्टीपल रूम्स थे, स्टोरेज एरियाज थे, सिंपल रूरल लाइफ थे। वर्ल्ड ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ डेंटिस्ट्री मीन्स ह्यूमन स्कल विद ड्रिल्ड टीथ मिली है, शोज मेडिकल नॉलेज, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्यूरल प्रैक्टिस की जाती थी, ब्यूरल्स विद ऑर्नामेंट्स, पॉटरी, टूल्स, ऑलराइट। और इसमें ये मेहरगढ़ के वक्त में लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव किया जाता था कि मृत्यु के बाद जीवन है, इस पर बिलीव किया जाता था, ऑलराइट, ड्यूरिंग मेहरगढ़ पीरियड। अभी हम लोग देख लेते हैं कि मेहरगढ़ और हड़प्पा में डिफरेंस क्या है एक्चुअली, क्योंकि हड़प्पा से पहले जो सिविलाइजेशन पता है वो मेहरगढ़ है, तो इसमें डिफरेंसेस क्या थी? मेहरगढ़ में मतलब प्री हड़प्पन में अर्ली विलेज लाइफ थी, और इसमें हड़प्पा में प्लांट सिटीज हो गई थी। बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग हुई थी मेहरगढ़ में, हड़प्पन में एडवांस एग्रीकल्चर शुरू हो गया था। नो टाउन प्लानिंग, ग्रिड पैटर्न सिटीज डेवलप हो गई थी। प्री हड़प्पन मतलब मेहरगढ़ में मड हाउसेस थे, इसमें बंट ब्रिक हाउसेस थे। प्री हड़प्पन और मेहरगढ़ में कोई भी सील्स या स्क्रिप्ट नहीं मिली, लेकिन हड़प्पन में सील्स एंड स्क्रिप्ट से काफ़ी इंपॉर्टेंट एविडेंसेस मिले हैं। सो होपफुली आपको मेहरगढ़ और हड़प्पा के बीच सारे डिफरेंसेस पता चल गए होंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। इंदस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी खासियत थी टाउन प्लानिंग, पूरी सिटी ग्रिड पैटर्न में बनी होती थी, जैसे कि सिटीज़ प्रॉपरली प्लान्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड होती थी, पूरी सिटीज़ रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न में बनी होती थी, ठीक है। सिटी को सिटी को दो मेन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था, सिटाडल मतलब अपर टाउन, एडमिनिस्ट्रेटिव और रिलीजियस प्रैक्टिसेस यहीं होते थे, बिल्डिंग्स यहीं होती थी, और लोअर टाउन मतलब कॉमन लोगों के लिए जो हाउसेस बनते वो लोअर टाउन में। सो दो पार्ट में डिवाइडेड थे। ये कुछ ऐसा सिटाडल दिखता है, ठीक है। रोड्स कैसी होती थी? नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होती थी। रोड्स एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर कट करती थी, और मेन रोड्स वाइड, इनर लेन्स नैरो होती थी, ऑलराइट। एंड हाउसेस, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही था। हर घर का के ड्रेन मतलब ड्रेन में ड्रेन से कनेक्ट थे, हर घर ड्रेन से कनेक्टेड थे, ड्रेन्स कवर्ड होती थी, ब्रिक्स से भी बनी होती थी। तो रोड्स के साथ सीधी लाइन में बनी होती थी हाउसेस। घर में एक मेन गेट अक्सर साइड लेन में होता था प्राइवेसी के लिए। सो दिस इज हाउ वेल डेवलप्ड द हड़प्पन civilization were on in those times, all right. These were the houses. अब आते हैं ड्रेनेज सिस्टम में, जो कि वर्ल्ड्स बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम का कहलाता है हड़प्पन साइट्स का। हर घर से हर घर मतलब कवर्ड ड्रेनेज होता था, ड्रेन रोड्स के साथ होती थी, क्लीनिंग के लिए इंस्पेक्शन होल्स होते थे, हर घर में ड्रेनेज सिस्टम में ड्रेन से कनेक्टेड होते थे, ड्रेन्स कवर्ड होती थी और ब्रिक्स से बनी होती थी। ब्रिक्स स्टैंडर्ड साइज की बर्न्ट ब्रिक्स का यूज़ होता था, पूरे सिटी में एक ही रेशियो की ब्रिक्स होती थी, कुछ इस तरह दिखता होगा। These are all the evidences found in the drainage pattern. हाउसेस एंड बिल्डिंग्स कैसी होती थी? हाउसेस बर्न्ट ब्रिक से बनी होती थी, 1-2 स्टोरी हाउसेस होती थी, हर घर में बाथरूम और वेल होता था, ग्रेट बाथ जो कि मोहनजोदाड़ो का बहुत ही इम्पोर्टेंट एविडेंस मिला है वो होता था। ग्रेट बाथ एक्चुअली किस
वजह से यूज होता था, फॉर द रिलीजियस एंड रिचुअल बाथिंग। ऑल राइट। इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशंस। मेन ऑक्यूपेशन उस वक्त एग्रीकल्चर हुआ करता था, और क्रॉप्स कौन सी ग्रोन होती थी? व्हीट एंड बार्ली। ट्रेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड था। यूज ऑफ स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर्स हुआ करता था। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से काफ़ी ट्रेड किया जाता था। ऑलराइट। इंटरनल और फॉरेन ट्रेड भी हुआ करता था लोथल डॉकयार्ड से। ऑलराइट। डॉकयार्ड जो कि लोथल गुजरात में है। लोथल फेमस फॉर डॉकयार्ड है, शिप्स के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर है, सी ट्रेड का प्रूफ मिलता है यहाँ। हमने लोथल को पूरे डिटेल में डिस्कस कर लिया है, तो नो मोर डिस्कशन, वीडियो लंबा हो जाएगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्क्रिप्ट एंड सील्स। इन द स्क्रिप्ट अभी तक डिसाइफर नहीं हुआ, मतलब अभी तक इसे कोई पढ़ नहीं पाया कि इसमें लिखा क्या हुआ है, बट ये राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है, और सील्स स्टेलाइट से बनी होती हैं। इन द स्क्रिप्ट अभी तक किसी ने डिसाइफर नहीं किया, मतलब किसी ने पढ़ नहीं पाया हो कि लिखा क्या है। स्टाइलिंग राइट टू लेफ्ट होती है, स्टेलाइट से बनी होती है। एनिमल्स कौन होते हैं सील्स में? वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिकॉर्न और बुल। यूज ऑफ सील्स फॉर ट्रेड एंड आइडेंटिफिकेशन के यूज होता था। रिलीजियस और बिलीफ्स उस वक्त की क्या थी? मदर गॉडेस को वर्शिप किया जाता था। पशुपति शिव जो कि प्रोटो शिवा टाइप थे, उससे जोड़ा जाता है, उन्हें वर्शिप किया जाता था। और ट्री एनिमल्स को वर्शिप किया जाता था। और नो एविडेंस ऑफ टेम्पल, टेम्पल का कोई एविडेंस नहीं मिला है, याद रखिएगा। सो दिस इज मदर गॉडेस। और ये है पीपल ट्री प्लस ब्राह्मणी बुल्स, जिसे मेल गॉड भी कहा जाता है, इन्हें भी पूजा जाता था। बाकी फायर वर्शिप भी की जाती थी। सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इंदस वैली सिविलाइजेशन अपने टाइम का बहुत आगे थी अपने टाइम से। प्लानिंग, हाइजीन और ट्रेड का बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ मिलता है। इंडियन हिस्ट्री के स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए इंदस वैली सिविलाइजेशन का मिलना बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट था। वैसे तो इंदस वैली का एग्जैक्ट डिक्लाइन रीजन अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन पॉसिबल रीजन हो सकते हैं फ्लड, क्लाइमेट चेंज, ड्राइंग ऑफ रिवर्स, डिक्लाइन इन ट्रेड। ऑल राइट। नो एविडेंस ऑफ लार्ज स्केल वॉर, कोई भी यहाँ पे फाइटिंग या वॉर का साइन नहीं मिला। सो ये सारे रीजन हो सकते हैं, पॉसिबल रीजंस। तो ये था हमारा इंदस वैली सिविलाइजेशन रिलेटेड ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमने कवर किए। अब थोड़ा एग्जाम मोड ऑन करते हैं और देखते हैं प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं इंदस वैली सिविलाइजेशन को लेके। ऑलराइट, ये भी हम लोग कवर करेंगे ताकि अब कोई भी पॉइंट कंफ्यूजन ना हो और ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाए। इंदस वैली सिविलाइजेशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये तो इजी क्वेश्चन हो गया, लेकिन ये पूछा जाता है एग्जाम में और ये पूछा गया है, जो कि सीजीएल में पूछा गया है 2017 में। सो इसे कहा जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन। ऑलराइट। इंदस वैली सिविलाइजेशन की सबसे खास विशेषता क्या है? वो है टाउन प्लानिंग, वी हैव डिस्कस्ड। ये भी पूछा गया है CHSL के 2018 के एग्जाम में। मोहनजोदाड़ो का ग्रेट बाथ किस चीज से संबंधित है? ट्रेड से, मिलिट्री ट्रेनिंग से, रिचुअल बाथ से, या रेसिडेंस से? सो वो है रिचुअल बाथ। देख लीजिए, CGL 2019 में पूछा गया है। इंदस वैली सिटीज का लेआउट किस पैटर्न पर आधारित है? सो वो ग्रिड पैटर्न पे आधारित है, हमने डिस्कस किया। MTS 2020। लोथल किस चीज के लिए फेमस है? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी क्वेश्चन। फेमस है वो डॉकयार्ड के लिए, जो कि पूछा गया है 2016 के CGL में। इंदस वैली सिविलाइजेशन में कौन सी ब्रिक्स का यूज होता
तो जनरली जो ब्रिक्स का यूज होता है वो होता है बर्न्ड ब्रिक्स। ऑलराइट, मड ब्रिक्स में आप कंफ्यूज मत कीजिएगा क्योंकि मड ब्रिक्स जनरली यूज नहीं होता है, ये कुछ जगहों पे यूज होता है, बाकी जनरली बर्न्ड ब्रिक्स ही यूज होते हैं। सो ये देख लीजिए किस ईयर में पूछा गया। इंदस वैली सील्स आमतौर पर किस मटेरियल से बने होते हैं? कॉपर, ब्रोंज, टेराकोटा या स्टेलाइट? सो हमने अभी डिस्कस किया, ये बने होते हैं स्टेलाइट से। सो ये बने होते हैं स्टेलाइट से और ये पूछा गया है 2018 के सीजीएल में। इंदस वैली सील्स पर सबसे कॉमन एनिमल कौन सा होता है? एलिफेंट, हॉर्सेस, यूनिकॉर्न और लायन? सो दिस इज यूनिकॉर्न, वेरी इंपॉर्टेंट, आस्क्ड इन 2019 CHSL एग्जाम। कॉटन की खेती का सबसे पुराना सबूत कहाँ मिलता है? इजिप्ट में, चाइना में, मेसोपोटामिया में और इंदस वैली सिविलाइजेशन में? सो ऑफकोर्स ये मिलता है इंदस वैली सिविलाइजेशन में। देख लीजिए काफ़ी रिसेंटली पूछा गया है CGL 2020 में और ये क्वेश्चंस रिपीट भी होंगे अगले अपकमिंग एग्जाम्स में। इंदस वैली सिविलाइजेशन का मुख्य आजीविका का साधन क्या था? हंटिंग, पैस्टोरलिज्म, एग्रीकल्चर और ट्रेड ओनली? तो वो था एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द इंदस वैली सिविलाइजेशन। इंदस वैली स्क्रिप्ट के बारे में कौन सा कथन सही है? ये स्क्रिप्ट संस्कृत में थी, लेफ्ट टू राइट लिखी जाती थी, डेसिफर हो चुकी है, अभी तक डेसिफर नहीं हुई। वीडियो पॉज करके आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो इसमें ये अभी तक डेसिफर नहीं हुई, मतलब अभी तक इसे किसी ने भी पढ़ नहीं पाया है इसको, ठीक है। 2017 CGL। इंदस वैली सिविलाइजेशन में कौन सी देवी की पूजा होती है? हमने डिस्कस की है, मदर गॉडेस। पशुपति सील का संबंध किससे जोड़ा जाता है, मतलब किस भगवान से जोड़ा जाता है? विष्णु, इंद्र, प्रोटोशिवा और वरुणा? सो इट्स प्रोटोशिवा एंड ये पूछा गया है CGL के 2016 के एग्जाम में। कालीबंगन किस इंडियन स्टेट में स्थित है? राजस्थान, गग्गर रिवर के किनारे। इंदस वैली सिविलाइजेशन का पतन का एग्जैक्ट रीजन क्या था? क्या हमें पता है एग्जैक्ट रीजन क्या था? नो, हमें क्लियरली नहीं पता कि एग्जैक्ट रीजन क्या था, हमने सिर्फ अनुमान लगाया कि ये रीजंस हो सकते हैं। सो इसी के साथ हमारा इंदस वैली सिविलाइजेशन का स्टैटिक प्लस MCQ रिलेटेड सारे क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं। तो होपफुली आपको हर पॉइंट अच्छे से आपने फोकस करके सुना होगा, और अगर आपको इंदस वैली सिविलाइजेशन के बारे में सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं तो समझ लीजिए आपका हिस्ट्री का फाउंडेशन काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें ताकि और भी लोगों को इसे हेल्प मिले। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।